मेरे को लालच दिया गया कि आपका घर बन जाएगा, मकान बन जाएगा, बच्चे का भविष्य बन जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरा 2.5-3 लाख का गोल्ड था, इन्होंने 65,000 में इन्होंने गिरवी रखवा दिया। वो पवित्र बिजनेस को जहाँ पे लोगों की जिंदगियां बन रही है, जिंदगियां बन रही है, उस बंदी की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसका बटेऊ उसने कूट रहा है रात में रोज में, बहन की लोड़ी कहीं से खागी तू। इतने तो बाहुबली के भी सीजन नहीं बने जितने मैंने MLM के बना दिए, क्योंकि वही बात है भाई, जब तक सूरज चांद रहेगा मैं इन MLM वालों की गाने करता रहूंगा। ज्यादा डार्क हो गए तो ये सीरीज तब तक चलेगी जब तक ये लोग मेरी फीड से चले नहीं जाते यार। स्क्रॉल करते ही हर सेकंड रील इनकी आ रही है। अब मेरे जैसा बेचारा आदमी जिसके पास दिन में सेकंड टाइम हगने का भी वक्त नहीं है, अब वो दिन में 8 घंटे एटलीस्ट रील भी ना देखे। अब जो बंदा 8 घंटे रील देख रहा है और जब इन्हीं की रील आती रहेगी ऐसी कंटिन्यूअसली इनकी आएगी, तो ऑब्वियसली हर किसी को गुस्सा आ जाता है। और तुम लोगों को पता है जब मुझे गुस्सा आता है बिना स्क्रिप्ट में इन लोगों को नंगा करता हूं। तो इस वीडियो में भी वही होने वाला है। तो आज हम रवि ओपी शर्मा के काले सच नहीं, सफेद सच नहीं, मल्टी कलर्स वाले झूठ को पकड़ेंगे। अगर एक भी झूठ पकड़ा गया तो रवि ओपी शर्मा की आगे से 3-3 इंच गांड काट दी जाएगी। तो बिना बकचोदी करते हुए आज हम देखते हैं हमारे MLM रोस्ट पार्ट 3 के पिटारे में एक्चुअली है क्या। लेकिन एक चीज मैं तुम लोगों को क्लैरिफाई कर दूं, अगर तुम लोगों ने ये पूरी वीडियो देख ली ना, सीरियसली हंस के पागल हो जाओगे तुम लोग सच में। अगर ना हो ना, कमेंट में गाली देके भाग जियो और बता इससे ज्यादा मैं क्या करूं, तुम लोग खुद बताओ ना। अगर पूरी वीडियो देखने के बाद भी एक बार भी हंसी ना आई ना, कमेंट तुम्हारे पास है, खूब करके जाओ, कितनी गाली भगो। हंसी आ गई सब्सक्राइब करो और फिर बस तुम लोगों को पता है भाईचारा बढ़ जाएगा सब्सक्राइब करते ही। इसलिए मेरा टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर का रहता है। ठीक है, पकड़ लिया, अब पकड़ लिया। मेरा टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर का रहता है। सुन लिया तुम लोगों ने, इसने कहा मेरा टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर का रहता है। तुम लोगों को मैंने 2 बार ये सुनाया, बिल्कुल 2 बार तुम लोगों को मैंने सुनाया कि इसने कहा है मेरा टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर का रहता है। ठीक है, अब देखो मैंने इसी टर्नओवर की बात करी थी और मैं अपने एविडेंस जो है अपने साथ लेकर आया हूँ। पहला आपके ऊपर पे ये आरोप लगा कि आपने 100 करोड़ की बात की है। हाँ, 100 करोड़ की बात की है। ये बंदा मेरे हिसाब से होशियार है, इसे पता है क्या क्वेश्चन करने। हाँ, 100 करोड़ का ही लफड़ा है वो। ये 100 करोड़ टर्नओवर है, 100 करोड़ आपकी नेटवर्थ है, या ये 100 करोड़ आपकी 1 महीने की कमाई है। मैं यहाँ पे सभी लोगों से एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। अरे तू यहाँ पे क्यों, तू पहले ही क्लियर कर देता ना भाई। अब तूने इतना चक्रव्यूह रच दिया है, ये प्रचंड चक्रव्यूह, अब इसको कैसे हम भेदे यार, बता तो सही क्या है वो 100 करोड़। कि 100 करोड़ जो मैंने बोला है वो 100 करोड़ मेरी नेटवर्थ नहीं है। ठीक है, ये चीज तुम लोग लिख लो, 100 करोड़ इसकी नेटवर्थ नहीं है, लिख ले रे। ठीक है, मेरी कमाई नहीं है, इसकी कमाई भी नहीं है, लिख ले, कमाई भी नहीं है। ठीक है, लिख रहा हूं मैं, इस बार तो बिल्कुल नोट कर रहा हूं, हर चीज तुम भी नोट करो। 100 करोड़ मेरा टर्नओवर है। ये बात, इसकी कमाई नहीं है, ये कमा नहीं रहा, इसकी नेटवर्थ नहीं है, फिर ये 100 करोड़ है इसका टर्नओवर। सर टर्नओवर क्या होता है अब ये और बताओ। जो कि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मेरे द्वारा होता है। अब ये तेरा टर्नओवर कैसे हुआ, देखो पकड़ लिया ना, फिर पकड़ लिया। ये बता, तूने कहा है कि ये तेरी नेटवर्थ नहीं है, फिर तूने कहा कि ये मेरा टर्नओवर नहीं है, फिर ये तू कह रहा है तेरे थ्रू एक डायरेक्ट सेलिंग क्या था वो कंपनी में होता है। ठीक है, मतलब तू हुआ वहां का एक एम्प्लॉय। ठीक है, बिल्कुल सही। देखो तुम लोग भी समझो इस चीज को, ये हुआ वहां का एक एम्प्लॉय, तो ये कह रहा है कि उसका मतलब मेरा टर्नओवर, भाई वो तेरा टर्नओवर नहीं, जिस कंपनी में तू एम्प्लॉय है उसका टर्नओवर हुआ। तूतिया बना रहा है चोट। अब भी तुम लोगों को समझ नहीं आया क्या? मैंने अपने किसी भी मन से ये बात कभी नहीं बोली कि मैं 100 करोड़ महीना कमाता हूँ। भाई सुन, तूने ये नहीं बोला कि तू 100 करोड़ महीना कमाता है, बट तूने ये तो बोला है 100 करोड़ मेरा टर्नओवर है। यही तो बोला है तूने, ये कमाता हूं टर्नओवर सेम तो है। तूने कहा मेरा टर्नओवर, अगर तूने कहता कि भाई कंपनी का टर्नओवर है तो हम समझते। तूने कहा मेरा टर्नओवर 100 करोड़ का है, तो बात तो वही आ गई। अब तू पलट गया यहाँ बैठ के। मैंने कभी नहीं बोला, ये बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल सही बात है। मैंने मन से यही बोला कि मेरा टर्नओवर 100 करोड़ होता है, और आज भी मैं उस बात को बिल्कुल बोल रहा हूँ। मुझे पता था कि ये सवाल। अरे भैया तू कह रहा है अम्मी मैं बोल रहा हूँ, अरे तू क्यों बोल रहा, तू पहली बात तो क्यों बोल रहा है तू, जब तुझे पता है 100 करोड़ तेरा टर्नओवर नहीं है। 100 करोड़ भाई रवि देख मेरी बात सुन पहले, तू इस साइड देख, पहले फोकस कर। 100 करोड़ जो तू कह रहा है तेरा टर्नओवर है, वो एक्चुअली में तेरा टर्नओवर नहीं है, जिस RCM कंपनी में तू काम करता है उसका टर्नओवर है ये।
क्या आदमी है यार तू। जरूर आएगा, तो इसके लिए मैं अपने एविडेंस जो है अपने साथ लेकर आया हूँ। एक बार एविडेंस और देख लेंगे, रुक जा अभी, उसमें भी तेरी फाड़ूंगा, रुक जा। और वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। कर। प्लीज प्लीज। ये जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मैं काम करता हूँ पिछले महीने का, जिसमें जो मेरा टर्नओवर हुआ है, वो टर्नओवर हुआ फिर वही बात कर रहा है तू, तेरा टर्नओवर। अरे तेरा टर्नओवर कहाँ है, तो कंपनी का टर्नओवर है चूतिए। है 120 करोड़ 76 लाख 59,251 रुपए। हाँ। 120 करोड़ 76 लाख 76 लाख 59,251 रुपए। मेरा टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर का। ले अब देख लिया नहीं, अब तू खुद बता, तूने कहा है तेरा टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर का है, और उसमें तू जाके पलट गया कि वो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का है जिसमें तू काम करता है। तो बात तो वही आ गई ना भाई। देख तू जिस कंपनी में, अब जैसे मैं मारुति की कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो अब ये थोड़ी मैं कह दूंगा कि भाई मारुति कंपनी का 2000 का टर्नओवर है, मैं ये थोड़ी कहूंगा जाके कि भाई मेरा टर्नओवर 2000 है। वो मैं कहूंगा ना कि भाई मारुति कंपनी का टर्नओवर 2000 करोड़ का हुआ। कुछ भी कह रहा है यार तू। रहता है सिंगल मंथ का है, एक मंथ का है सर। ये टर्नओवर है और आपने इसी की बात की थी। मैंने इसी टर्नओवर की बात करी थी और आज भी मैं वही बात कर रहा हूँ। मैं टर्नओवर की बात कर रहा हूँ। तू भाई तू खुद थोड़ा सा वो है क्या, तू थोड़ा सा बहन का लोड है क्या तू। मैं क्या कहूँ यार, बस ये देख लो, ये है इंस्पायर्ड बाय रवि ओपी शर्मा, रवि ओपी के चेले, देखते हैं। बट यार ये भाग के क्यों आ रहा, पर आराम से आ सकता है ना। एक बात बता भाई, तू एक बात बता, जो तू उस साइड से आया, पहले तो भागा भागा, देखो तुम लोग सुनो ध्यान से, ये उस साइड से भागा भागा आया, यहाँ आके फिर ये नाचा, आई थिंक नाचा ही था, मैं भूल गया, फिर ये इस साइड गया, फिर दूसरी साइड ये घूम के आया, फिर इस साइड से भागता हुआ नाचता हुआ आया, फिर स्टेज पे नाचा। मतलब एक जगह किसी ने आपको चीफ गेस्ट बुलाया है, वीआईपी गेस्ट बुलाया है, तो आप वहां जाके पहले तो भाग के आओगे चोरों की तरह, जैसे पीछे सिक्योरिटी लग रही है और आप भाग के आ रहे हो किसी कुछ चुरा के, एंड देन आगे आप नाचते हो। और फिर कहते हैं कि भाई ये तो करोड़पति है, ये तो डायमंड है। बेसिकली आरसीएम वाले अपने जो एम्प्लॉइज हैं, सक्सेसफुल सो कॉल्ड एम्प्लॉइज, उन्हें डायमंड बताते हैं। चलो ये भी ठीक है, ये देखते ये क्या, ये वो है जैसे किसी के कुछ फंस रहा हो ना नीचे, तो वो ऐसी चिल्ली मारता है। ये बिल्कुल ऐसे ट्रीट करेंगे इन्हें कि भाई ये ही देश के प्रेसिडेंट है। द्रौपदी मुर्मू के बाद तो यही है, द्रौपदी मुर्मू से ही पहले यही थे। ये तो बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट करेंगे इन्हें। देखो तुम लोग खुद देखो, एक ये नीले कोट वाले पे फोकस करना तुम लोग। मेरा मन कह रहा है ये कुछ तो क्रेजी करेगा। हाँ देखो, कहा था ना मैंने, कुछ तो ये क्रेजी करेगा। ये बात बिल्कुल भाई, मैंने कहा था तुम लोगों को क्रेजी करेगा ये कुछ। इन सबको छोले भटूरे मिले, लेकिन वो अकेला ऐसा बंदा है जिसे कैश पेमेंट मिली है। छोले भटूरे कह रहा हूँ, इन सबको वो मिली है, क्या है वो जो वो भंडारे में बटती है, पूरी सब्जी मिली है, और वो अकेला बंदा है जिसे 150 रुपए कैश पेमेंट मिली है ये सब हरकतें करने के लिए। कोई नहीं कर रहा, बस वो ही एफर्ट दिखा रहा है। पूरी वीडियो में, मैंने ये पूरी वीडियो भी देखी है कहीं, तो ये ही बंदा एफर्ट दिखा रहा है, अदरवाइज सब ये मजे लेने के लिए आए हैं। देखो ऐसे नहीं बैठे जैसे शादी में आए हुए हैं ये लोग। देख बंदा रुक नहीं रहा है ऐसे करता करता। अब 150 रुपए मिले हैं, बहन चोद मेरा झटका लग जाता। अब जो 150 रुपए मिले हैं वो यार करने तो पड़ेंगे, बाढ़ का नाश करवा दिया बुष्टी। पैसों से प्रभावित होते हैं, तो मैं 6 लाख रुपया महीना जीएसटी भरता हूँ साहब। ये क्या पक रहे हो मादरचोद? जीएसटी भरता हूँ, इनकम अलग है, इनकम नहीं बता रहा हूँ, जीएसटी बता रहा हूँ। हिसाब लगाते रहना, राइट? हिसाब लगाया था, जितने पैसे आ रहे हैं वो तेरी शक्ल देख के लग नहीं रहा तू कमा रहा है। झूठ बोलो, हरामी हो। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है, लेकिन
टूटा तो नहीं है। नहीं अब लगा। आगे बढ़े। अगर आप पैसों के अलावा प्रभावित होते हैं कारों से, तो मेरे पास एक से बढ़कर एक कारें हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पूछ लेना अड़ोसी पड़ोसी से, बता के मैं भी बोर हो गया। देखो मैंने भी पूछा था एक पड़ोसी से, कह रहा कौन है बाउली गैंड, कुछ ना ये बैंड जो भी है अल्टो मांडनी है। बता दूं, मेरे पास मर्सिडीज है, मेरे पास BMW है, दो। इसके पास एक मर्सिडीज है, इसके पास एक BMW, ना 2 BMW है। ओके, मेरे पास ऑडी है, मेरे पास ऑडी है, इसके पास ऑडी। ओके, अंग्रेज की गैंड। ओके, ऑडी है तेरे पास। और किया सेल्टोस है, मेरे पास स्कोडा है, ओहो, इसके पास स्कोडा है। और मेरे पास रिसेंटली अभी मैंने वो परचेज करी है, क्या बोलते हैं उसको, स्कॉर्पियो ली है। और अब मेरा ड्रीम है एक कार लेने का, जो मेरी सबसे प्रिय कार है, और वो है आने वाले 2030 या 35 के बीच में मैं खरीदूंगा रोल्स रॉय। मैं आने वाले 2030 में खरीदूंगा रोल्स रॉय। रॉय कौन आ गई, रोल्स रॉयस ने रोल्स रॉय बोलना नहीं आ रहा अगले को, लेकिन चाहिए भाई 5-6 करोड़ की गाड़ी। भाई बहुत मान गए। क्या खरीदूंगा जिसकी कीमत ज्यादा नहीं है, मात्र 8 करोड़ है। तेरी शक्ल देख, मैं तुम लोगों को लिटरली बता रहा हूँ, इस बंदे की एक भी वीडियो मुझे 480p तो बहुत बता दिया, 360p से ऊपर नहीं मिली। ये इतना अमीर है, ये इतने डायमंड है, मैं भूल जाता हूँ ये डायमंड है RCM की, और इनकी वीडियो 360p से ऊपर नहीं मिली मुझे। मैं इतना ढूंढ लिया, एक सिंगल वीडियो नहीं मिली। ये लोग भी देख नीचे बैठे बैठे हंस रहे कि चूतिया साला। करेंगे हमारे गुरुदेव का। आज दोस्तों जिस व्यक्ति का सपना होता है ना कि कहीं ना कहीं 2 लाख रुपए इनकम करना, लेकिन आज हफ्ते का 2 लाख, महीने का 8 लाख रुपए इनकम करते हैं, ऐसे गुरु हमारे बीच में आ चुके हैं। अपने गुरु ज्ञान को हफ्ते में 2 लाख, महीने में 8 लाख रुपए ये कमा रहा है। ये जो बैठा ये दिवाली का अनार जैसा लग रहा है, ये 2 लाख 8 लाख, ठीक है, मतलब महीने में 8 लाख रुपए ये कमा रहा है। सो देखते हैं क्या स्पीच देगा ये 8 लाख रुपए कमा रहा है। देने के लिए तो मैं ऐसे हमारे गुरुदेव के लिए एक बार आप सभी लोग मजबूत पैरों में खड़े होके, मजबूत पैरों पे खड़े हो गए। ओके, मेरे पैर तो फिर सर मजबूत है नहीं तो मैं खड़ा नहीं होऊंगा, सॉरी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारे गुरुदेव का। मैं इनवाइट करना चाहता हूं, कम ऑन द स्टेज मिस्टर ऋषिराज साहू साहब। जोरदार तालियों के साथ, जोरदार तालियों के, जोरदार तालियों। मतलब ये बंदा 8 लाख रुपए महीना कमाता है। ओके, स्पीच सुनेंगे, इसकी स्पीच इंग्लिश में देगा, हिंदी में देगा, लेट्स सी। ये बंदे इसके पैर क्यों छू रहे हैं? पर मुझे बस इसकी स्पीच सुननी है भाई, ये क्या स्पीच देगा, क्या मोटिवेशन लाइन देगा बंदों को, क्या बोलेगा ये? भीड़ तो भाई पूरी आ रही है यहाँ पे, बालक देख कितने हैं, एटलीस्ट 300 बंदे तो होंगे यहाँ पे। और भाई साहब ये 8 लाख रुपए महीना कमा रहा है, ये 8 लाख रुपए महीना कमा रहा है। अरे किडिंग मी, ये इसकी शक्ल देख, इसकी ये शक्ल देख, इसकी, ये 8 लाख रुपए महीना कमा रहा है। इससे अच्छा बताऊं, 10,000 रुपए कमाने वाला गार्ड भी इससे अच्छा है। वो उसे भी पता है कहीं जाके खड़ा होना कैसा होता है, कैसे ट्रीट करना होता है। आप ऐसे सेमिनार्स में जाते हो तो सेमिनार है बैंड जो किसी के बयान बढ़ेगा तब 200 रुपये देगा नु, भाई बोल लेने दो थोड़ा, चूतिया है कि यार तू, मतलब कौन कह देगा। और फिर इसे गुरुजी बता रहे, वो लोग गुरुजी हैं। ये सबका सपना होता है कि हम 2 लाख रुपए महीना कमाए, लेकिन हमारे बीच में कुछ ऐसे शख्स भी बैठे हुए हैं जो सप्ताह में 2 लाख और महीने में 8 लाख कमाते हैं। यो 8 लाख कमा रहा बाउली कैंड, चूते बनाने की हद हो गए यार। जब RCM वाले देखो यहाँ तो ये देंगे बड़े बड़े भाषण, और अगर इन्हें हम बाहर पकड़ ले तो कुछ ऐसा मिलेगा तुम लोगों को। अगर तुम लोग इन्हें बाहर पकड़ लोगे ना, तुम लोगों ने देख लिया भाई ये तो बड़ी बड़ी फेंक के आया, अब इससे बाहर मिलते क्या होगा। इसका बाहर का स्टेटस ये है। अगर वो जानते होगे तो हाँ, नहीं आपकी बात तो सुन लेंगे भैया, वो उन्हें लगेगा तो। हाँ बताओ भैया, क्या ये भैया जिनसे मिला ये कौन थे? ये बात ये कुछ नहीं कहेंगे, ये सीधे कहेंगे कि ये डायमंड है। ये नहीं बताएगा कि भाई कौन है, कहां से है, क्या करता है, नहीं, ये डायमंड है। मतलब सर क्या कुछ बनता है क्या, लॉजिक कुछ बनता है, ये मैं भी डायमंड हूं क्या?
अच्छा, आकाश सर की टीम में है ये। इनका क्या होगा मंथली? नहीं, आकाश सर की टीम में, आकाश ही कहा ना, आकाश सर की टीम में है तो अब ये प्रेसिडेंट बन गए देश के। टर्नओवर? मंथली ऐसे 3 लाख रुपए मंथली का। अच्छा जी, लगभग 60 लाख रुपए की इनकम कमा चुके हैं। 60 लाख रुपए? 70? 70 नहीं, 1 करोड़। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? 6 साल ही हुए इस इंडस्ट्री। आने वाले 6 मंथ बाद ही करोड़पति। आने वाले 6 मंथ बाद ये करोड़पति है। ओके, ठीक है, मान लिया, ठीक है, टट्टे पकड़ लो उसके। ओके, बहुत अच्छे। अच्छा जी, अगला जो चेक उठेगा 22 लाख रुपए का इकट्ठा आएगा। ये पहले पता चल जाता भैया? एस्ट्रोलॉजर्स है ना, पता चल जाता है, ये एस्ट्रोलॉजर है भाई। हर आदमी कुछ ना कुछ मैं तो खाना खाना आया था, मैंने देखा यार, अभी मैं सुन रहा था कि भैया बता रहे थे रेंज रोवर बता रहे थे। नहीं, बात रियलिटी है। अच्छा जी, आप नेट पे जाओ, नेट पे अभी सर्च अमित कुमार सर ने जो डिफेंडर कार निकाली, डॉक्टर अमित दुबे डिफेंडर कार निकाली है 3 करोड़ रुपए की। ओके, डिफेंडर कब से 3 करोड़ की आने लगी? ओके, शायद मसूरी से बनाई हुई है, मेड बाय मंसूरी होगी। ओके, गोल्ड प्लेटेड, तभी 3 करोड़ की है, अदरवाइज 1-1.5 करोड़ की आती है डिफेंडर। ये भी ठीक है। सर है, 25 लाख है। अभी डिफेंडर 3 करोड़ की गाड़ी। मतलब इनने देखो भाई कितने ऐसे सहमे बैठे हैं ये लोग। इन्हें पता है कि थोड़ा सा भी 19-20 होते मारेंगे। भाई तुम लोग इनकी शक्ल देखो, कितने डरे हुए बैठे हैं ये लोग। पैसा नहीं तो निकाल लेंगे, तो अपने घर से निकाल लेंगे। अच्छा, ये वो बंदा नहीं है जो स्कूल में आके मतलब 10 बंदों के बीच हाइप बनाता था कि भाई हमारे पापा तो ये कमाते हैं, मेरे पापा तो वो कमाते हैं, और बाद में पता चलता है जाके कि भाई बहन जो वैगनआर में बैठे हैं लोडू। नहीं आए यहाँ पे, वो नहीं आए यहाँ पे जो। अच्छा, बड़ा मामला उनका बड़ा मामला है। ओके, तो जैसे इंदिरा गांधी स्टेडियम में होते हैं प्रोग्राम, बड़े बड़े उसमें आते हैं। बाकी अभी ओडी अचीवर आएंगे मिस्टर अमित कुमार। ये ओडी मिलेगी उन्हें? नहीं, ओडी खड़ी है, हाँ, एक ओडी खड़ी है बात। ये पटना में। ओडी उन्हीं की है। ओके, बाहर देखते हैं ओडी किसकी है। ओके, बहुत अच्छा। ऊपर का रेंट उनका। अच्छा, वो ओडी नहीं की है? हाँ, वो एक लड़का मिला अभी बाहर में, बाइक पर जा रहा था, कह रहा है रेंट पर आई हुई है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सब बकवास है। होता था डायरेक्ट सेलिंग में, कुछ लंबी फेंकते थे, होता कुछ नहीं था। हाँ। आज का क्या बोलते हैं सर, आज तो गवर्नमेंट इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। अच्छा जी, गवर्नमेंट के पूरे जो हमारे संस्था के डॉक्यूमेंट्स है, गवर्नमेंट से अप्रूव। भाई इन लोगों तो 120 रुपए, सॉरी 127 रुपए इन्हें फालतू मिले ये हरकतें करने के लिए। भैया कट के तब पैसा आता है हमारा। भैया बहुत अच्छा लगा। करोड़ों की बात है, वैन करेंट सब बाइक पाए हैं। करोड़ों की बात कर रहे हैं। देखो ये सारी आरसीएम वालों की बाइक खड़ी है। ये किराए पे है भाई, ये किराए पे है। एक कंपनी है, ड्रॉपिंग टेबल मार्केटिंग है कंपनी। देखो अब तुम लोग फंस गए ना उसके जाल में, अब ये होगा तुम्हारे साथ। ये देखो, ये सुनो अब ध्यान से, मैं भी नहीं बोल लूंगा, तुम लोगों के जो गू भरा है आरसीएम वाला, वो ये खाली हो जाएगा यहाँ पे, देख लो। का नाम DTM। ये इनमें ना मेरे को लालच दिया गया। इस बंदी की आंखों में दिख रहा है कि इसके साथ कुछ ऐसा स्कैम होया है जिससे इनका सिस्टम हैंग कर दिया कि आपका घर बन जाएगा, मकान बन जाएगा, बच्चे का भविष्य बन जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये बात। और ये एक हर्ष है और मनीषा है और रिंकू है एक। इन्होंने हमें प्लान दिया, हमारे घर पे आए, हमें ब्लैकमेल करे और हमें लालच दिए बहुत सारा कि आपका साथ ऐसा होगा वैसा होगा, पर हमारे साथ कुछ नहीं होगा। और मेरा 2.5-3 लाख का गोल्ड था, इन्होंने 65,000 में इन्होंने गिरवी रखवा दिया। वो पैसा क्या हुआ? 2.5-3 लाख रुपए का इस बंदी का गोल्ड था, इसकी ज्वेलरीज थी। इन लोगों ने 65,000 रुपए के लिए कहीं गिरवी रखवा दिया एंड देन इसके साथ स्कैम कर दिया। ओके, आगे देखते हैं। सीधा गोल्ड रखवाया था? नहीं, इसके पहले तो इन्होंने पहले बोले कि भाई एक आईडी लगवाओ, एक आईडी से आपको फायदा है, इसके बाद आपको 1 रुपए नहीं लगेगा। आपने कितने रुपए लगाए? तो पहले तो मैंने 7,000 रुपए लगाई। इसे पकड़ लीजिए। पहले तो मैंने 7,000 रुपए लगवाई और उसके बाद इन्होंने कह रहे अब आप काम करो, एक दूसरे से मिलवाओ, मेंबर बनवाओ। तो मेंबर कुछ दिन फिर मैं 1-2 मीटिंग भी अटेंड करी, फिर उन्होंने बोले कि ग्राफ समझ लो एक बार। मैं कि अच्छा, मतलब जो ये लोग बैठे हैं यहाँ पे, जो इनके सेमिनार ये बता रहे हैं, ये बेसिकली इनकी मीटिंग्स है। मतलब जो लोग वो बैठे हैं उनके पैसे फंसे हुए हैं, इसलिए वो बैठे हैं वहाँ पे। ओके, ग्राफ होता क्या है? तो कह रहे एक बार ग्राफ समझ लो। मेरा घर वाला उस टाइम घर पे नहीं था, इन्होंने घर पे आए और मेरे को कह रहे भाई
आप ना ये ग्राफ एक आईडी मतलब एक बंदे का 11 आईडी लगवाई इन्होंने। एक बंदे का 11 आईडी 7,000 का 77,000 इन्होंने मेरे से लगवाए। 70,000 रुपए आपके पास कहाँ से आए? और मैंने बोली भाई भैया मेरे पास पैसे नहीं है इतने, और मेरा घर वाला जानेगा तो ये नहीं देगा करने। तो कह रहे दीदी आपके पास कोई गोल्ड है? मैंने बोली हाँ भैया मेरे पास गोल्ड तो है। कह रहे फिर उससे ही काम हो जाएगा। कई लोग बोलते ये ले मतलब रवि, अब तू मेरे सुन, अब मैं बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी करूंगा। मैंने ये वीडियो नहीं देखी थी, ये किसी और ने मुझे क्लिप अरेंज करके दी है। मेरा भाई है, उसने मुझे क्लिप्स अरेंज करके दी है। अब तू रवि क्या कहना चाहेगा इस चीज के ऊपर? तेरी कंपनी चल छोड़, तू तो आर सिम वाला है, एक बंदा और शायद तूने ऐड करी है वो क्लिप, एक बंदा और आएगा इसमें, उससे भी यही क्वेश्चन मैं पूछूंगा सेम। मतलब अब तुम लोग क्या कहना चाहोगे? उस बंदी ने अपनी ज्वेलरी बेच के, जो आपके जो ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले सो कॉल्ड गंडवे गए थे, उन्होंने उस बिचारी की ज्वेलरीज बिकवा के, और आप लोगों ने उसके साथ जो स्कैम करा है उसकी भरपाई कौन करेगा? देखो मेरे जैसा होता ना, भगवान कसम मेरे जैसा, मेरे देख यो बंदा होता ना, रणक के कर देता थे कि डायमंड बनने का बच्चों का काम नहीं है। हाँ ये देखो, ये ही डायमंड बनने का बच्चों का काम नहीं है। ऐसे ही 2-4 लोगों का ग्रुप आपके घर पे आएगा कि हम तो आपको डायमंड बना देंगे, आप पैसे भरो। आप कहेंगे आप 2,000 रुपये भर दो, फिर 2,000 आपके फंस गए तो आप कहेंगे दूसरी किस्त भरनी पड़ेगी आपको, 4,000 रुपये भरो। आपके 2,000 ऑलरेडी फंसे पड़े, आपको 4 भी भरने पड़ेंगे। अब आप 4 भर दोगे, उसके बाद आपको 8 ये कहेंगे भरने के लिए, आपको वो 8 भी भरने पड़ेंगे, बिकॉज आपके 6,000 रुपये ऑलरेडी फंसे पड़े हैं वहाँ। फिर ये आपको सेमिनार्स अटेंड करने के लिए कहेंगे, आपको मजबूरी में करना पड़ेगा, बिकॉज आपके ऑलरेडी फंसे पड़े हैं वहाँ पे पैसे। ये लोग ऐसे कहेंगे कि भाई अब तुझे तेरे पैसे चाहिए, सेमिनार्स अटेंड कर, वहाँ जाके ताली बजा, गू खा, कुछ कर। ये है इनका चक्कर। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूँ भाई साहब, अब तो हमारे जब भी डायमंड बन रहे, अगर मेरी बहन, मेरी छोटी बहन जिसकी शादी उस घर में हुई, पानी पी लूं अगर परमिशन दे तो? ओके पी भाई, तू साले भूखा है, आवे तो नहीं यहीं आगे पानी पुनी देवे ये सेमिनार वाले। ये पीछे तुम लोग खुद देखो, जो इसका बैकग्राउंड है, देखो तुम लोग खुद ध्यान से देखो एक बार। ऐसा नहीं लग रहा कि किसी शादी का वो मंडप टाइप टेंट लगाते हैं वो है ये? मेरी छोटी बहन, ये कैसे यार, कुछ भी है ये। ये बंदा पानी पी रहा है, इसने कहा कि मैं पानी पी लूं, ठीक है भाई, बंदे चुपचाप बैठ जाएंगे, पानी पी ले। पानी पी रहा है, तालियां बजा रहे, गाना बजा रहे। रे पानी पीता हुआ आदमी नहीं देखा क्या कभी? मगरमच्छ थोड़ी है। गाने बज रहे, नाच रहे हैं, पागल हो गए, वो बंदा पानी पी रहा है बस। मेरी छोटी सिस्टर जिसकी शादी राजस्थान में हुई। ठीक है, ये वाली वीडियो तुम लोगों ने ऑलरेडी देख ली होगी, अब फिर से देखो एक बार ये क्या कहेगा, फिर मैं बताता हूँ इसे। और काफी ठीक ठाक परिवार में हुई। परिवार कैसा है आप लोग बताइएगा। राइट सर, मेरी बहन जिसकी जहाँ पर शादी हुई वो काफी ठीक ठाक फैमिली में गई। आप जब राजस्थान जाते हैं तो कुकस जब आप एंटर करते हैं तो कुकस में लेफ्ट साइड में एक होटल आती है, होटल शिव विलास पैलेस। ओके हाँ देखी है मैंने, ठीक है, बहुत अच्छी होटल है, बट हाँ ठीक है, अच्छी है। और वाइट रंग का होटल है, वो मेरे सिस्टर के हस्बैंड का है। इनके सिस्टर के हस्बैंड का शिव विलास होटल है। ओके 5 स्टार डिलक्स प्रॉपर्टी है। हाँ 5 स्टार है। और हैं? हाँ कुकस से आगे मेन रोड पे प्रॉपर्टी है, 5 स्टार डिलक्स के नाम से है, 5 स्टार होटल है वो। ऐसे 4 होटल उनके जयपुर में है। ओके आगे। पूरे यूरोप के 25 कंट्रीज के अंदर उनके डायमंड्स के कार्पेट्स के बिजनेस है। ओके उनके पास डायमंड होंगे नहीं, तभी ये कह रहा है सूरत। अच्छा हाँ, आपके जो जीजा जी है वो सूरत से होंगे, तभी डायमंड एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो। खुद का पर्सनल हेलीकॉप्टर है। ओके पर्सनल हेलीकॉप्टर है, मतलब उसके मेंटेनेंस मिला के आपके जीजा आई थिंक करोड़पति से भी अरबपति तो होंगे, ऐसी बात नहीं है। बिलियनियर तो छोटी बात है, क्या पता ट्रिलियनियर भी बन गए हो आपके जीजा। और आगे देखते हैं। 70 से 80 कारें एट ए टाइम उनके घर में खड़ी रहती है। ओके 70 से 80 कारें। और ये बंदा एक में कह रहा था कि इनके जीजा ने कहा कि साले साहब एक आईफोन तो दिला दो। 70-80 कार रखने वाला बंदा इसे कह रहा है कि 1-1.5 लाख रुपए का आईफोन दिला दो। ओके अच्छी बात है, आगे देखते हैं। शिव विलास का सबसे सस्ता रूम है, एक रात का किराया 35,000 रुपए। ओके 35,000 रुपए एक रात का किराया। ओके आगे।
और सबसे महंगा रूम है 7 लाख रुपए। ओके, 1 नाइट 7 लाख रुपीज। ऐसे इंडिया में कोई आई डोंट थिंक सो एग्जिस्ट करते हैं जिसके 7 लाख रुपए महीना, इतने तो दुबई में भी नहीं है। ओके, क्या मतलब जो आपका जो होटल है 7 लाख रुपए आप एक नाइट के ले रहे हो, वहाँ पे रशियंस बुलाओगे या कुछ ऐसा कुछ डांस वगैरह, या कोई जाता हो एमएलए पे एमएलए डांस करने, ऐसा कुछ? उसकी होटल की सजावट में 40 किलो सोने के गोल्ड का अर्क से काम हुआ हुआ है। ओके, 40 किलो गोल्ड प्लेटेड है उनकी जो डेकोरेशंस है शिवविलास पैलेस की, जो रवि ओपी सर के जीजा का है। ओके, आगे चलते हैं। अबे बोल लेना। जहाँ मेरी बहन की शादी हुई। देख, इसे अब याद आया, मतलब 1 घंटा सोचा है, अब क्या कहूं, जहां मेरी बहन की शादी हुई। ओके, आगे बोल। कैसी फैमिली है, ठीक ठाक है? अरे बहुत, मतलब यार ऐसा जीजा है तेरा, ऐसे जीजे का ऐसा साला आथू। सालाना टर्नओवर है 2000 करोड़ का। ओके, सालाना टर्नओवर इसके जीजा जी का है 2000 करोड़ का। जीजा का भी टर्नओवर ही है या वो तेरे जैसा टर्नओवर है जीजा का भी, जो तू कह रहा है 2000, ये भी तो कह रहा है मैं 1000 ना, इसका तो 100 करोड़ है, उनका 2000 करोड़ है। ओके, कितना टर्नओवर है? 2000। और ये मैं आपको गूगल में सर्च करके आप देख सकते हैं, नहीं है तो आप कभी जाए तो पूछ लीजिएगा शिव विलास के नाम से। ठीक है, अब ये मुझे बता कि अगर मैं वहां जाके पूछूं, मैं लिटरली चला जाऊंगा, माँ कसम मैं पहुंच जाऊंगा होटल में, और मैं गया भी हूँ वहां। 1 मिनट लगेगी फोन मिलाने में, मैंने भाई वो फोन दे यार, ये मिला दूंगा, जानकार है मैं मेरे बहुत, या ध्यान रख लिए रवि। और अगर वहां तेरा जीजा ना पाए ना तो तेरी गेंट काटूंगा फिर। शिव विलास का मतलब है शिव बिहारी, वो मेरे सिस्टर के ससुर जी हैं, राइट? अच्छा, वो तेरे सिस्टर के ससुर जी है। ओके, मैं अभी अपने दादाजी को फोन कर रहा हूँ, वो उनके जानकार, कोई दिक्कत नहीं है, अभी पूछ लेंगे ना। ठीक ठाक होटल है वो, एक बंदे का होटल नहीं है रवि भैया, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कर देंगे पता, अभी फोन मिला ही रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी दादा को बुला रहा हूँ, यहीं बैठा के तेरे सामने अभी पूछवाऊंगा। 1 मिनट रुक जा, इस वीडियो में प्रॉपर इसकी मौत तू पे आने के लोड़ेगी। ठीक ठाक काम है। वहां मेरी बहन की शादी हुई। ओके, मेरी बहन की शादी में फॉरेनर्स आए थे लगभग 1000 से ज्यादा। ठीक है, 1000 से ज्यादा फॉरेनर्स आए थे। अगर मेरे दादाजी ने अलाउ किया तो शायद मैं कॉल रिकॉर्डिंग या फेस वगैरह तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन बात जरूर करा दूंगा अगर परमिशन हुई तो। और टोटल बारात थी 3000 लोगों की। ओके, जिसमें बड़े बड़े सीएम से लेके बड़े बड़े नेता। ओके, सीएम से लेके बड़े बड़े नेता। ओके, बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनको जेड सुरक्षा मिली हुई थी। इटली से स्पेशली बहुत बड़े डायमंड्स के मर्चेंट्स आए हुए थे। ओके, जिनसे आपके जीजा जी डायमंड एक्सपोर्ट करते हैं, जिनके साथ आपके जीजा जी की पार्टनरशिप है, वो आए होंगे। हमारे ग्रेट गुरुजी महागुरुजी ने, हरिनारायण चौधरी सर ने, मतलब ऐसे स्पीच देते हो तुम लोग आरसीएम वाले, जो तुम लोग, सॉरी आरसीएम के एम्प्लॉइज नहीं, आरसीएम के डायमंड्स। ठीक है, आरसीएम के डायमंड आगे इनकी स्पीच सुनते हैं। हमें आज वो नॉलेज दी है जो हमें कभी लाइफ में नहीं मिली, और गुरुजी आपको वो नॉलेज मिली है जो आपको कभी लाइफ में नहीं मिली, जो आपके गुरुजी ने दी है। ओके, आपके पापा थोड़े पीछे रह गए होंगे, शेम ऑन यू आपके पापा को कि आपको वो ऐसी जानकारी नहीं दे पाए जो आपको आपके सो कॉल्ड ये वाले गुरुजी से मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपके कदम हमारे रेवाड़ी सिटी में पड़े। दीदी देखो, मैं बात बताया करूँ दीदी, अब तक बढ़िया अभी सुन मेरी बात, तू यह बात आराम से बता सके थी, तेरे तो माइक नू दिया था कि आराम से बोलेगी बेटी तो दूर तक सुनेगी। नू नहीं कही थी कि तू बोलो नू चिल्ली मार मार के बोल लेगी, आराम से बोल लो यार। टेक ए चिल पिल गाइस, यार ऐसे चिल्लाने से क्या होगा, सर में दर्द होता है मेरे, तो आराम से ही बोल सकते हो तुम लोग। गुरुजी आपका विश्वास दिलाते हैं, बहुत बड़ा इतिहास रच के दिखाएंगे गुरुजी। गुरुजी इतिहास रचेंगे, अपने चेलों को रचवाएंगे। ओके, ये भी बात है। ये दीदी का नाम क्या है मैं जानना चाहूंगा। गुरुजी विश्वास दिलाते हैं हमारे ग्रेट गुरुजी महागुरुजी संजीव सर की डायमंडशिप में। संजीव सर की डायमंडशिप में। ओके, आपके महान गुरुजी श्री श्री 108 संजीव गुरुजी आपके। ओके, ठीक है। अगर अपने लेवल में सबसे ज्यादा लीडर होंगे तो इस भावना सोनी की टीम
ओके टीम से हो गया गुरुजी, इस भावना सोनी की टीम से हो गए और गुरुजी विश्वास दिलाते हैं इसी 2026 के लास्ट। आराम से दीदी, आराम से भी बोल सकते हैं। गुरुजी है आपके, ठीक है, प्रेसिडेंट नहीं है कहीं का, आराम से बोल सकते हैं। हमारी आईडी पे डायमंड होगा गुरुजी। ये एक तो ये डायमंड का सिलसिला मुझे समझ में नहीं आ रहा। हर बंदा डायमंड होगा, डायमंड होगा, डायमंड होगा। अरे क्या डायमंड है, क्या कुछ डायमंड, क्या तुम लोग कोयले से बने हो क्या? डायमंड कोयला था पहले, माइंस में भी ले तुम लोग खोद के निकाला तुम लोग। डायमंड हो दे, डायमंड हो दे। और गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें टाइम पे नॉलेज देते रहते हो, एजुकेशन देते रहते हो। और गुरुजी आपकी एजुकेशन ले लेके आज हम टॉपर्स बने हैं। मैं बस नारी शक्ति की शर्म कर रहा हूं, अदरवाइज मैं बहुत कुछ कह देता। मत करो भाई ऐसा प्लीज यार, क्यों तुम लोग फंसे रहे हो? फिर बाद में तुम लोग कहोगे कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, फिर तुम लोग रोते फिरोगे। और गुरुजी विश्वास दिलाते हैं जब तक हमारी टीम में डायमंड वाली लाइन नहीं लग जाएगी, जब तक ना तो रुकेंगे और ना ही रुकने देंगे। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल बिल्कुल दीदी, आप अपना पेटीएम नंबर मुझे दे दो, 200 रुपए मेरी तरफ से। बिल्कुल 200 रुपए मेरी तरफ से मैं पेटीएम कर रहा हूँ। बिल्कुल दीदी कह रहा हूँ, देखो बड़ी दीदी कह रहा हूँ मैंने, बड़ी दीदी आपको 200 रुपए मेरी तरफ से, जो आपने इतना एफर्ट दिखाया है आपके 100 करोड़ गांडू गुरुजी के लिए, आपने इतनी अच्छी स्पीच दी है, उसके लिए इतना कंट्रीब्यूशन तो मैं कर ही सकता। हमारे सब बन सकता है, मैं मानता हूँ कि डायमंड बनना बच्चों का खेल नहीं है। तू मतलब तू डायमंड बन गया, अब तू कह रहा है डायमंड बनना बच्चों का खेल नहीं है, मतलब तू अब डायमंड बन गया। ओके, अब तू डायमंड बन ही चुका है, तो आगे बताओ। लेकिन अगर आप इस बिजनेस के अंदर आके अपने आप का बच्चा मान लेते तो आप भी 100% डायमंड बन के जगाओ। काम जब भी आप करोगे चीजें बदलेंगी। मेरे साथ भी हुआ, कई हाँ करने वाले मिलते हैं, कई ना करने वाले भी। तो यार तुम लोग एक बात बताओ मुझे, जितने भी तुम लोग ये माइक में बोल रहे हो, आरसीएम वाले या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी वाले, तुम लोग जब माइक में बोल रहे हो तो आराम से बोल सकते हो, चिल्लाने की क्या जरूरत है भाई? मेरे कान में दर्द हो, मैं गांड फाड़ दूंगा अगर आ गया ये वीडियो देख देख मन छो आवे। मेरे पास आया, मैंने किया, आज मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, पैसा मेरे पास सब है तेरे पास, दिमाग के अलावा दिमाग नहीं है तेरे पास। कोई कमी नहीं। मेरी कॉलोनी के सबसे बड़े बंगले मेरे हैं, बंगला नहीं बोल रहा, बंगले। ओके, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। क्योंकि चीजें बहु ऑटोमेटिक जाती है इसमें। आप तो एक वचन से चालू करते हो, पर ये आपको ऑटोमेटिक बहुवचन कर देता है। इसकी शक्ल देखो तुम लोग, कुछ मत देखो, मेरी शक्ल भी मत देखो, मत सुनो, बस तुम लोग इसकी शक्ल देखो। मेरे फीवर चढ़ रहा है, सच में इतना बोल गया मैं, कंटिन्यूअसली 1 घंटा बोल गया हूँ, अब मेरे फीवर चढ़ रहा है। जल्दी जल्दी खत्म करने दो ये वीडियो। गाड़ियां खूब लग्जरी लाइफ हो गई आज हर बड़े शहर के अंदर। देख मैं एक चीज कंफर्म कर दो, अगर तुम लोग मुझे समझो, रवि देख तेरा बहम मैं उतार दूं, रिज वाली बात नहीं है ना, मैं कोई फ्लेक्स कर रहा हूं। तेरे से ज्यादा घड़ियां मेरे पास है, ये बात ध्यान रख रवि, सुन ले अभी। तेरे से फालतू घड़ी मेरे पास है, तेरे से ज्यादा पावर मेरे पास है, ठीक है? बेशक पॉलिटिकल पावर हो या कोई भी पावर हो, तेरे से ज्यादा पावर है, तेरे से ज्यादा। सॉरी कुछ नहीं है मेरे पास, मैं गरीब आदमी हूँ, सॉरी। सर मेरे खुद की, मैं तो भाई रवि के आसपास भी नहीं हूँ, देखो सच में मैं तो भाई गरीब आदमी, देखो मैं तो गरीब आदमी हूँ भाई। देखो इस देश में पैसे वो ही 2 लोग दिखाते हैं, एक जो चूतिया होगा, 2 जो दूसरा चूतिया होगा, बस यही लोग दिखाते हैं। देखो बेसिकली मैं तुम लोगों को बताऊं, एक जिसके पास पैसे नहीं है वो अपने आप को ज्यादा पैसे वाला समझने की कोशिश करेगा, मतलब ऐसा प्रिटेंड करवाएगा लोगों के पास कि भाई इसके पास ही धन दौलत है बस। एक दूसरा ऐसा बंदा जो सिर्फ चूतिया ही, वो मैं कह रहा हूं जिसके पास पैसे है वो बंदा कभी तुम लोगों को 1 रुपया नहीं दिखाए। क्यों? रीजन ये है कि भाई हर कोई उसे पैसे ऐठेगा, फिर यही दिक्कत है ना भाई। देखो मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं कहाँ पैसे लाऊंगा? देखो मेरे पास तो टूटा हुआ फोन है, देखो टूट रहा है ना, वो बात अलग है। इन लोडू की वीडियो देख देख ही टूटा था ये। प्रॉपर्टी है, और उससे बड़ी बात, मेरे ऊपर किसी भी तरह की कोई लायबिलिटी नहीं है। अच्छा, लायबिलिटीज भी नहीं है? ओके यस, समझ रहे हैं? टोटल एसेट्स, 0 लायबिलिटी। अभी जयपुर में एक मॉल बना रहा हूँ, शायद आप लोगों को पता नहीं है, काम चल रहा है उसका मेरा।
इसकी शक्ल अब देख, इसकी शक्ल ये ईसीडी के चूतिया बना रहा रे, एक हद तक चूतिया बनाए कर मेरे भाई। और अक्सर मैं मीटिंग में आजकल बोल रहा हूँ, मेरा भी कंप्लीट हो चुका है वो 1-1.5 महीने का काम उसमें और बाकी है। लगभग 6 से 7 मंजिल का मेरी बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है। अब उसमें लिफ्ट वगैरह लगनी बाकी है, कुछ लास्ट प्रोसेसिंग रह गई है थोड़ी बहुत। काफी पैसा लगाया उसमें, कम से कम 12 से 14 करोड़ रुपया मैं उसमें लगा चुका हूँ। यार एक बात बता, तू मॉल बना रहा है 14 करोड़ रुपए में, कौन सा मॉल बन रहा है? नहीं रवि, तू कह रहा है तू मॉल बना रहा है, 12 से 14 करोड़ रुपए तूने लगाए एक मॉल बनाने के लिए। सीरियसली एक मॉल विद प्रॉपर्टी जो लैंड लेगा तू उसका, उस सब को मिला के 12 करोड़ में तूने एक मॉल बना दिया। एक काम कर रवि, मेरे 5-6 मॉल खुलवा दे ऐसे, तो मैं दे रहा हूँ पैसे, 5-6 मॉल खुलवा दे ऐसे, लोन पे लेके दे दूंगा तुझे पैसे। मेरे पास पैसे कहाँ है, मैं लोन पे लेके दे दूंगा तुझे। 12, 13, 14 कितने करोड़ बता रहा है तू, लेकिन मेरा ऐसा मॉल खुलवा। जमीन काफी कॉस्टली है, मेन रोड के ऊपर है। देख विद जमीन का इसने 12-13 करोड़ रुपए में इसने मॉल बना दिया विद जमीन के पैसे। ठीक है रवि, बहुत अच्छी बात है। वो बिल्डिंग तैयार होने वाली है और उस पर शानदार आरसीएम वर्ल्ड खुलने वाला है बहुत जल्द। ये बात देखो, अगर अब तुम लोग इसे कहीं बुला के पूछ लोगे कि भाई तू खोल रहा था, ये कह देगा अरे मैं नहीं, मैं कहां से बिल्डिंग बनाऊंगा, वो तो आरसीएम बना रही है। यही तो प्रॉब्लम है इसकी। ये अपना सब कुछ बता देगा अपना ही, बाद में कह देगा आरसीएम 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 आरसीएम। ये तो सब आरसीएम का है, मेरा तो कुछ नहीं है, मेरा तो टर्नओवर भी मेरा नहीं है। 6 लाख रुपए महीने जीएसटी भर रहा है, 6 लाख भर रहा है, मतलब 30-35-40 लाख रुपए इसकी महीने की तनख्वाह होनी चाहिए। चूतिया बना रहा है। ये कोई सामान बेचने या सामान कुछ ऐसा वैसा ये मिशन BMW और ये आरसीएम के आरसीएम के डायमंड्स है जो लोगों को फुद्दू बनाने के लिए जाते हैं। अगर आपके घर पे भी ऐसे कोई आए तो मेक श्योर, ये क्या ओपन हो गया इसमें, तो मेक श्योर आप भी उन्हें ऐसे भगा दो भाई। बना काम नहीं, एक ये पवित्र काम है देश की सेवा करना। ये बात, ये एक पवित्र काम है, ये देश की सेवा कर रहे हैं, लोगों से पैसे ऐंठ रहे हैं। देखो ये देश की सेवा ही तो है। अगर ये पैसे नहीं ऐंठेंगे तो पुलिस वालों को देखो कौन रखेगा। अगर स्कैमर्स ही नहीं होंगे तो पुलिस का काम क्या रहेगा, साइबर सेल का काम क्या रहेगा। बट ये तो यार फिजिकली स्कैम कर रहे हैं, साइबर सेल कहाँ से आ गई। तो आज हम सभी लोग देश की सेवा कर रहे हैं, मतलब ये एक देश की सेवा है। ओके, ये अंकल जी इन्हें आरसीएम का आर भी नहीं पता होगा। ओके, और सुमन जी, गणेश जी और हमारे बीच में आज महागुरु जी आए हुए हैं। महागुरु जी, अच्छा प्रचंड महागुरु जी, 108 महागुरु जी हैं आपके। क्योंकि सर का बड़ा सौभाग्य है जो आज यहाँ पे है। सर का सौभाग्य है, मतलब इन लोगों का सौभाग्य नहीं है कि ये लोग सर से मिले, सर का सौभाग्य है। ओके, वो आंटी हंस रही है, आंटी को पता है। क्योंकि आज हम सौभाग्यशाली है, सर का साथ मिल रहा है और आज सर के माध्यम से हम सभी लोग सीख रहे हैं। और आज सर की वो मेरे को बोलता है रवि भाई आ गया मेरा रवि भाई। यो बताओ भाई, यो बताओ भाई, सुनियो लोन रिकवरी वालों का फोन यार। हेलो, हाँ मैं मीटिंग में हूँ, प्लीज डोंट कॉल मी राइट नाउ। ओके, ये बात ये आराम से जाके माइक नीचे रख के बोल सकता था, या ऐसे सेमिनार्स अटेंड करते टाइम जो होस्ट होता है वो अपने फोन को साइलेंट रखता है। इसमें इतना भी मैनर्स नहीं है, और ये कमाता है महीने के करोड़ों। वाओ, मार्केटिंग के ऊपर जो मजाक बना रहे हैं। अच्छा, मैं बना रहा हूँ सर मजाक। मैं मेरा नाम अभिषेक सोनी, आई एम फ्रॉम दिल्ली। आगे नहीं बताऊंगा, मैं फ्लो में एड्रेस बोल दिया था एक वीडियो में, वो बाद में ट्रिम करनी पड़ी मुझे। तो मैं दिल्ली से हूँ सर, मैं बोल रहा हूँ, और आप मेरे ऊपर केस करें सर। मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे ऊपर केस करे, जैसे रवि ओपी शर्मा ने मेरे पास लीगल नोटिस भेजा था। सर मैं चाह रहा हूँ कि आप लीगल नोटिस मत भेजो, मेरे ऊपर डायरेक्ट केस ठोको, मान आने का केस ठोक दो सर मेरे ऊपर। इनके ऊपर तो देशद्रोह का FIR करना चाहिए। देशद्रोह की FIR? सर आपकी नॉलेज मैंने यहीं से देख लिया, आप कितने पढ़े लिखे हो सर। देशद्रोह की FIR? सर आप इतना ये अमूल्य पॉलिटिकल ज्ञान जो इतना ये आपने ये धारा सीखी है, ये आपने कौन सी एकेडमी से, कौन सी यूनिवर्सिटी से सीखी है सर? आप प्लीज मुझे बताएं, मैं लॉ करूंगा वहां से, मुझे भी ये चीजें सीखनी है सर। देशद्रोह के लिए FIR? ओके, अच्छी बात है सर, हो सकती है। क्योंकि ये इतना पवित्र बिजनेस है
MLM वालों का मतलब इतना पवित्र बिजनेस है, उस बेचारी ये हाँ मैं यही वो बंदा है जिसके लिए मैं कह रहा था कि आगे आएगा, मैं सेम क्वेश्चन पूछूंगा। तो अब मुझे सर एक बात बताओ, आपने वो पिछली वीडियो मेरी देखी होगी, देख लेना, नहीं देखी होगी इससे पीछे ही है वो, शायद 1 घंटा पीछे। तो उस बंदी जो वो लेडी खड़ी थी, आपकी जो ये आपका जो पवित्र बिजनेस है ये नेटवर्क मार्केटिंग का, आपके कुछ युवा डायमंड्स वहाँ पे गए और उसके जो ज्वेलरीज थी उसे गिरवी रखवाया 70,000 रुपए में एंड हड़प गए वो। अब वो बेचारी घूम रही है, उसका पति उसे रोज रात को दारू पी के मार रहा है बिकॉज ऑफ आपकी वजह से, आपकी पवित्र बिजनेस की वजह से वो फंस गई उसमें। सर आप बताओगे तभी तो। अब मैं कह रहा हूं तुम लोग ना केस करो मेरे ऊपर, मैं चाह रहा हूं तुम लोग मेरे ऊपर केस करो, फिर मैं जो तुम्हारी गांड फाड़ूंगा ना, मैं खड़ा होके फिर मैं बताऊंगा तुम लोग, मैं भरे बैठा हूं भगवान कसम, मैं भीतर तो भर रहा हूं इनमें, मैं गांड फाड़ दूंगा तेरी गांड के लोग। इतना पवित्र बिजनेस है। और यार मैं पता है मेरी एक बहुत 2-4 मेरी गलतियां हैं, मेरे कुछ आदतें होती है लोगों की गंदी, तो मेरी भी कुछ ऐसी आदतें हैं 2-4 गंदी जो मैं तुम लोगों को बता दूं। एक, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, मैं इमोशनल बहुत जल्दी होता हूं, और एक, मैं लोगों पे ट्रस्ट बहुत जल्दी करता हूं। ये तीनों ऐसी गलतियां हैं जो मुझे हर्ट करती हैं और अब भी हर्ट करेंगी। इस वीडियो के बाद भी मैं 1.5 घंटे की ये वीडियो बना चुका, बट इसका कोई लॉजिक नहीं है बिकॉज मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं बोल लूंगा। इसको ये उल्लू टुल्लू चुल्लू और चिलगोजर सारे मिलके मजाक बना रहे हैं। सर मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, चलो हम मजाक नहीं बना रहे इस चीज़ का। अब उस बंदी के जो 70,000 रुपए आपके शुद्ध बिजनेस ने, ये जो पवित्र जो आपका ये जो चल रहा है आपका ये, इसने जो हड़पे हैं, अब वो आप तो वापस करो, आप लो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर आप दो उनके पैसे वापस। इनकी जिंदगी का एक दिन मजाक बन जाएगा साथियों। सर मेरी जिंदगी का मजाक बनवाओ तो सर आप केस करो ना, मैं बहन जो मैं चाह रहा हूँ कोई मेरे ऊपर करे यार। एक कंपनी है, ड्रॉपिंग टेबल मार्केटिंग है, ले देख ले सर, फिर देख कंपनी का नाम DTM। ये इनमें ना मेरे को लालच दिया गया कि आपका घर बन जाएगा, मकान बन जाएगा, बच्चे का भविष्य बन जाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसे पवित्र बिजनेस को जहाँ पे लोगों की जिंदगियां बन रही है, जिंदगियां बन रही है, उस बंदी की जिंदगी बर्बाद कर दी, उसका बटे उसे ना कूट रहा है रात में रोज कि मैं बहन की लोड़ी पैसे खागी, तू पैसे दिया ही अपने किस खसम ते दिया ही पैसे, वो ऐसे कूट रहा है उसे नो रीजन। मुझे अभी गुस्सा आ रहा है। अब ये जो मैंने उस लेडी की वीडियो देखी है, अब इसकी फ्रस्ट्रेशन में कहीं और जाके निकालूंगा, क्या पता फिर से मेरे सर अभी ओपी पिटेगा वो। मेरी आंख देख रहे हो तुम लोग, लाल होगी, अब कुछ भी हो सकता है इसके बाद। इससे अच्छा है तुम लोग सब्सक्राइब करो। देखो आप इस चीज में इन्वॉल्व हो जाओगे ना ज्यादा, RCM MLM ये चलता रहेगा दिमाग में, इन्हीं की रील्स आती रहेंगी, स्कैम्स हो रहे हैं इनके साथ, अपने आप को ये बता रहे हैं हम बड़े तोबची है, उस चीज का देखो गुस्सा आता है। आप ये चीज टेक्निकली सोचोगे ना, आप तब भी स्क्रॉल कर रहे हो, RCM में कोई नाश्ता मिल रहा है, ये मिल रहा है, डायमंड बना दिए, पैसे दे दो, फिर एक दूसरा आप रील स्क्रॉल करते हो तब दिखता है कि मेरे साथ RCM ने स्कैम कर दिया। तो वो आपकी मेंटलिटी ऐसी बदल जाती है कि आप कुछ भी मतलब गुस्सा आता है। मैं ऐसा कुछ इंसान हूँ जिसे गुस्सा आता है तब वो कुछ भी कर देता है। लिटरली मैं अपने फोन तोड़ देता हूँ भाई गुस्से में। मैंने ये पिछली बार ऐसे मोड़ दिया था, ये इतना टूट गया था। यही चीज है ना, मैं MLM तब बनाता हूँ जब मैं बिल्कुल चिल बैठा हूँ और मुझे गुस्सा चाहिए। अब मैं जिम जाऊंगा, मस्त आराम से वजन उठाऊंगा क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है। अच्छी बात है नहीं, मेरे लिए प्री वर्कआउट है भाई। अब मैं जा रहा हूँ जिम, और तुम लोग प्लीज सब्सक्राइब करो। ये वीडियो शायद मैं इसका इंट्रो एडिट करूँ अच्छे से और बाकी ऐसे ही छोड़ दूँ क्योंकि 1.5 घंटे की वीडियो एडिट मेरे से होगी नहीं इतनी जल्दी, एंड रिस्पॉन्स तुम लोग दोगे झाट भर। तो इससे अच्छा है कि बिना एडिट करे ऐसे ही पोस्ट कर दूंगा। देख लो अगर तुम लोग यहाँ तक देख रहे हो, जान है भाई तू। ठीक है, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।